नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों की हड़ताल से लोगों की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। पूरे राजस्थान के सफाई कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है। सामूहिक अवकाश लेकर काम का बहिष्कार कर दिया गया है और जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब दिखने लगा है। सफाई नहीं होने की वजह से कचरों के ढेर दिखने शुरू हो गए हैं। आम दिनों के दौरान जयपुर में कचरा इकट्ठा करने वाली 700 हूपर चला करती हैं, जिनमें से ना के बराबर हूपर ही ठेका कर्मियों के बलबूते चल रही है। जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर के 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। 24,797 पदों पर हो रही भर्ती के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं और सफाई कर्मचारियों ने काम रोक दिया है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि लॉटरी सिस्टम से भर्ती हो रही है। भर्ती में समझौते का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि सफाई कर्मियों के एक गुट ने अपने को आंदोलन से अलग कर लिया है। निगम के सफाई कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि जो निजी ठेका कर्मी ऊपर चलाएंगे उन्हें पहले हम समझाएंगे और नहीं मानेंगे तो रोकेंगे। तो सफाई कर्मचारियों की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया है और प्रदर्शन किया जा रहा है। हड़ताल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। तो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं सफाई कर्मचारी। तो जयपुर सहित प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांग को लेकर। गंदगी और कचरे से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, जो कि बार बार सफाई कर्मी भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हड़ताल के उपजे हालातों के बीच हमारे संवाददाता सोमू आनंद ने कुछ लोगों से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद शहर की साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि साफ सफाई की व्यवस्था सिर्फ हड़ताल की वजह से खराब हुई हो। पहले से भी कई जगहों पर ऐसा है कि जहां बहुत भारी मात्रा में कचरा जमा होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। ये जो कचरा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कितने दिनों से जमा है और अभी हटाया जा रहा है कचरा? अभी तो नहीं हटाया जा रहा, 3-4 दिन से। 3-4 दिन कचरा, बदबू आती है, दुकानदारों को सभी लिए परेशानी होती है। आप दुकानदार हैं? हाँ जी। क्या परेशानी हो रही है फिर आपको? बदबू आती है इसमें से, और क्या परेशानी होती है। पूरे दिन ऐसे ही रहते हैं? हाँ, तो ये जो कचरा अभी जमा है यहाँ से, आप क्या करते हैं यहाँ पर और अभी कितने दिनों से नहीं हटाया जा रहा है ये? मेरी तो यहाँ शॉप है और सबसे ज़्यादा मुझे ही परेशानी होती है। ये अभी 4-5 दिन से नहीं हट रहा है और बाकी रोज़ है ना इतना ढेर लगा रहता है। वो कुत्ते रहते हैं, कौवे रहते हैं, मीट के टुकड़े उठा के रोड में फेंक देते हैं। सफाई कोई एक बार हो गई, उसके बाद है ना फिर दूसरे दिन सुबह सफाई होगी तब तक है ना कचरा ऐसे ही पड़े रहता है। मीट पड़ा। ये जब डब्बा यहाँ से शिफ्ट हुआ है 2-3 महीने से, तब ये इतनी परेशानी है। सब दुकानदार, इधर मंदिर, इधर पुलिस लाइन, इधर हॉस्पिटल, परेशानी की सीमा ही नहीं बता ही नहीं सकते। मक्खी मच्छर इतने हैं, कुत्ते काटने को दौड़ते, कोई आए तो उसके पीछे। तो मीट खा के वो हो रखे हैं। और नगर निगम में सब जगह कंप्लेन भी कर दी, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो अभी तो एक तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, ये समस्या है, लेकिन इससे पहले भी क्या ऐसे ही स्थिति रहती थी या फिर कभी हटता था कचरा? ये इससे पहले भी ऐसी स्थिति रहती थी। 8-8, 10-10 दिन के अंदर नगर निगम काम कर रहा है। 10 दिन से पहले कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ। कंप्लेन दे के परेशान हो गए सारे दुकानदार, पूरे जनाना हॉस्पिटल वाले सब। ये लाइन पुलिस बाद में, ये देखो आप वीडियो बनाइए, देखिए बिल्कुल मीट का कचरा पड़ा हुआ है यहाँ, बहुत भयंकर बदबू आती है। बिल्कुल, जब मैं अभी यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ तो भी यहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। तो इस मुश्किल हालत में आप लोग दुकानदार हैं? आप भी दुकानदार हैं? बिल्कुल। किस चीज की दुकान है? इधर आइए आप। हमारे सर डेयरी है। एक्चुअली पूरा कचरा बट रहता ही रहता है। पूरे दिन भर बदबू आती है, हैजे की बीमारी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, हर आदमी मर सकता है इस बीमारी से। आप बताइए क्या करें? नगर निगम में दे के परेशान हो गए, सब परेशान है दुकानदार सब। अभी कितने दिनों से नहीं हटाया गया ये कचरा? ये कम से कम 10-12 दिन हो गए इस कचरे को हटाया। वो तो 3-4 दिन बता रहे हैं। फिर भी आता ही है, जाता ही है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं हटा 4 दिन से।
तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या पहले जब कचरा जमा होता था तो शिकायत करने की कोशिश की? खूब की शिकायत। अच्छा, कोई नहीं सुना। तो आप लोगों का व्यापार कितना प्रभावित होता है इसकी वजह से? इसकी वजह से हमारे व्यापार पे बहुत फर्क पड़ता है। और इन दिनों जब कचरा बहुत ज्यादा जमा है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई सोल्यूशन आप लोग सोच रहे हैं कि क्योंकि अभी तो हड़ताल चल रही है तो अभी तो बहुत लंबे दिनों तक ये पता नहीं हटेगा नहीं हटेगा, तो आप लोग क्या रास्ता निकालेंगे, क्या करेंगे? इसका रास्ता तो गवर्नमेंट ही निकाले था, अब हम तो क्या निकालेगी इसका रास्ता? इसका तो नगर निगम को ही सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप लोगों ने कभी ये प्रयास किया कि व्यक्तिगत स्तर पे जो आप लोग हैं 10 लोग मिल करके कुछ कर लें, ऐसा कुछ प्रयास किया था हम क्या? तो जो मीट मच्छी का जो कचरा आता है उनको सब मना करते हैं, पर वो मानते ही नहीं है। भाई सूखा कचरा तो फिर भी चलने की बात रहती है, पर ये मीट मच्छी जो गीला कचरा रहता है इसकी बदबू बहुत भयंकर होती है। इसमें हमारे जो कस्टमर रहते हैं वो रुकते ही नहीं है दुकान पे, सीधे चले जाते हैं बदबू के कारण। तो जाहिर सी बात है कि इस कचरे की वजह से यहाँ के आसपास के जो दुकानदार हैं उनका व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि इस कचरे की बदबू की वजह से ग्राहक इनके पास रुकना पसंद नहीं करते हैं। जाहिर तौर पे इन सबका व्यापार प्रभावित हो रहा है और पास में ही जो जनाना अस्पताल है वहां भी जो मरीज आते हैं उनके परिजनों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ग्रेटर जयपुर के पार्षद नगर निगम के हमारे साथ वीरेंद्र सैनी जी जुड़ रहे हैं। चलिए जरा उनसे जानते हैं किस तरीके से जो अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। विजेंद्र जी, क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं जिनकी वजह से कार्य बहिष्कार किया गया है, सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सफाई का काम भी पूरे प्रदेश भर में ठप पड़ा है? इसमें यह कि सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाकर हड़ताल चालू कर रही है। उनकी एक ही मांग है कि पूर्व की तरह मस्टोल के ऊपर जैसे पहले भर्ती होती थी उसी प्रकार से भर्ती को किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार के द्वारा लॉटरी के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है उसके अंतर्गत क्या होता है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जो कई अधिकारियों से साठगांठ करके डिपार्टमेंट के अंदर लग जाते हैं, सफाई का कार्य वो नहीं करते, उसके कारण सफाई गंदगी। और आपको तो पता ही मैम कि जयपुर अभी स्वास्थ्य के अंदर कितना नीचे रैंक है उसकी आई है, इस कारण से कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से सफाई नहीं हो पा रही है, सड़कों पर कचरों का अंबार लगा हुआ है, सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त आम जनता को हो रही है। तमाम बीमारियां फैल सकती है, सड़कों पर कचरा भरा पड़ा है, सफाई कहीं नहीं हो रही है। और साफ तौर पर सफाई कर्मचारियों का यही कहना है कि इससे पहले भी कई बार मांगे उठा चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन, कोई भरोसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है, ना उनकी मांगों पर कोई सुनवाई हो रही है। मैम, बीजेपी की सरकार के द्वारा पूर्ववर्ती कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जब ये भर्ती चालू करी थी तो उसके अंदर भर्ती को चालू कर दिया गया था, फिर आचार संहिता लग गई और इन्होंने फिर भर्ती पे ध्यान नहीं दिया। 3-4 महीने तक इन्होंने इसको लटकाए रखा, फिर कर्मचारियों ने हड़ताल करी तो इन्होंने देखा अब उस भर्ती को ये लॉटरी के माध्यम से निकाल रहे हैं और 3 गुना लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद पता नहीं पूर्व की गवर्नमेंट ने इसको प्रैक्टिकल के आधार पर चयनित करने का प्रोग्राम बनाया था। अब कर्मचारियों की मांग है और उनकी मांग बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अन्य लोग शामिल हो जाते हैं जिसके कारण रोड पे कचरा फैला रहता है, काम हो नहीं पाता। सब कर्मचारी अन्य जो कर्मचारी है वो ऑफिसों के अंदर लगे रहते हैं और इसकी मांग भी हमने कई बार उठाई है कि जो सफाई कर्मचारी के पद पर चयनित है वो सफाई का कार्य करे। बिल्कुल, तो क्या कोई अब तक आश्वासन मिला है? अभी जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से मांग जो उठाई गई है उसको लेकर कोई भरोसा दिया गया है कि इस बार अब सुनवाई हो पाएगी? अभी तक कोई हमें भरोसा नहीं दिया गया है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियां फैलने की आशंका है, लोग बदबू के कारण त्रस्त है और इस कचरे के कारण जानवर भी इनको उठा उठा के बाहर ये काफी जगह फैला देते हैं, जिसके कारण भी आम जनता को बहुत परेशानी होती है। अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और इसके अंदर जनता को फालतू परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, जनता को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, चूंकि गंदगी का अंबार है, तमाम तरीके की बीमारियां फैल सकती हैं। और इससे पहले भी जैसा कि आपने बताया कि कई बार मांग उठाई जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है अभी वहां पर सफाई को लेकर, या सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिए गए हैं कि कोई काम नहीं होगा जब तक उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं?
में हमने मांग करी कि वैकल्पिक व्यवस्था करी जाए, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बिल्कुल भी नहीं की गई है और ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है, खाली जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। तो ये मांगे आप लोग की तरफ से कब से उठाई जा रही है? क्योंकि सरकार बदल गई, मांगे आप जैसा बता रहे हैं कि पहले भी आप उठा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, यानी कि कुल मिलाकर सरकारें बदल रही हैं लेकिन मांगे वहीं की वहीं है, समस्या आप लोगों की वहीं है, कोई समाधान अब तक नहीं मिल पा रहा है। नहीं मैम, बिल्कुल भी समाधान नहीं मिल पा रहा। हम काफी समय से इस मांग को उठा रहे हैं कि भर्ती को पूरा किया जाए ताकि हमें सफाई कर्मचारी मिल सके और सफाई का काम सुचारू रूप से चालू हो सके। तो सरकार का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। तो अब तक कोई आश्वासन आप लोगों को नहीं मिला है और कार्य बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, आगे क्या रणनीति बनाई गई है? क्योंकि आपने जैसा बताया कि अब तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। हाँ नहीं मैम, बिल्कुल भी कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला। अभी भी हमारी मेयर साहिबा से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की जो भी मांग है उनको पूरा किया जाए ताकि सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। तो कब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? क्या रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही है? हमारी तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि इनकी मांग को पूरा किया जाए। बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर अब तक कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है और आगे भी ये प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से जारी रहेगा जब तक सुनवाई नहीं होती है। इससे पहले हाँ जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, हम खाली मीटिंग किए जा रहे हैं और आज उसके अंदर मीटिंग्स के अंदर भी कोई निर्णय इन्होंने अभी तक नहीं लिया है कि सफाई को कैसे सुचारू रूप से चालू किया जाए। जेटिंग मशीनें हमारी पूरी बंद पड़ी है जिसके कारण जगह जगह सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, गंदगी के अंबार लगे हैं, बदबू की व्यवस्था बहुत भयंकर तरीके से चरमराई हुई है। बिल्कुल। तो अब क्या कुछ मीटिंग को लेकर कोई रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई गई है? क्या बातचीत के लिए अब अगला कदम आप लोग उठा रहे हैं कि आप लोगों की मांगों पर कोई सुनवाई हो पाए? हाँ मैम, इसके लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं और अगर 1 दिन 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था सही नहीं हुई तो फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ। बिल्कुल। अभी कहां पर ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है सफाई कर्मचारियों की तरफ से और क्या कुछ असर मिला जुला इसका पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए तो देखने को मिल रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही कई जिलों से वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात की जाए तो वाकई कितनी परेशानियां इस वक्त जनता को झेलनी पड़ रही है इस वजह से? मैम, जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजधानी की ये हालत है कि हर चौराहे पे कचरे के बड़े बड़े अंबार लगे हुए हैं और जनता को इतनी परेशानी है, लोग मुंह ढक ढक के जाते हैं लेकिन फिर भी उनके पैर कचरे के अंदर पड़ते हैं, जिससे बीमारियां भी बहुत ज्यादा फैल रही है। बिल्कुल। तो यानी कुल मिलाकर जब तक बातचीत नहीं बनती है, जब तक आश्वासन नहीं मिलता है, ये प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से जारी रहेगा और इसका सीधा असर जनता पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि सफाई नहीं होने की वजह से तमाम तरीके की परेशानियां हो रही है, सड़कों पर चलना लोगों का मुश्किल हो गया है क्योंकि बदबू इतनी ज्यादा है और खासकर जो डोर टू डोर हुपर्स पहुंचते थे वो भी नहीं पहुंच रहे हैं और घर में जो लोग वेस्टेज है, जिनके घर में कचरा है, जो डेली बेसिस पे लोग फेंका करते हैं, वो भी अब वो कचरा घर से बाहर नहीं निकाल रहे। यानी कुल मिलाकर प्रदेश भर में जनता को सबसे ज्यादा इससे परेशानी हो रही है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है क्या इसके लिए, ताकि थोड़ी राहत मिल सके इसको लेकर? तकरीबन 700 हुपर नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज में काम करते हैं, उसके अंदर से कुछ बमुश्किल कुछ हुपर काम कर रहे हैं लेकिन उनको भी रोका जा रहा है और कचरा ऐसे कि वैसे ही घरों के अंदर पड़ा हुआ। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे हम और पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से आगे की रणनीति आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही है। दूसरी ओर जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने गुरुवार को सफाई व्यवस्था के संबंध में संबंधित अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने वर्तमान में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी आने नहीं दी जाए, डोर टू डोर कचरा संग्रहण सुचारू रहे ये सुनिश्चित किया जाए। गैराज और स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों को आपस में समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। सभी जोन उपायुक्तों से सफाई व्यवस्था पर फीडबैक लिया और उन्हें सुबह 2 घंटे फील्ड में दौरे करने को कहा। महापौर ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर के डोर टू डोर कचरा संग्रहण के 654 हुपर प्रतिदिन घर से कचरा लेते हैं। हुपर्स को रोका जा रहा है, उन लोगों की पहले समझाइश की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ी तो लाए जाएंगे। सीवर संबंधित शिकायतों का भी जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। जेसीबी, डंपर सहित अन्य संसाधनों का भी जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकेगा। रोड स्वीपर मशीन के फेरे बढ़ाने के निर्देश सभी सीएसआई और एएसआई को भी
दिए गए हैं। सड़क पर कचरा फेंकने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और मेयर ने कहा है कि कचरा संग्रहण में लगे हुपर्स के हेल्पर गाड़ी से नीचे उतरकर कचरा लेकर उसे गाड़ी में डाले। सभी सफाई अधिकारी कर्मचारी वायरलेस चालू रखे। वर्तमान की इस आपात स्थिति में शहर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट से काम करें ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। 3 दिन से आप स्ट्राइक की जैसे ही हमें सूचना मिली कि जाने वाले हैं, तब से हम लोग मैं भी विशेष रूप से फील्ड के अंदर आ गई और लगातार पार्कों के अंदर भी देख रही हूँ, आम जन से फीडबैक भी ले रही हूँ और आम जन से सहयोग के लिए भी उनसे अपील कर रही हूँ कि आम जन को भी ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर आम जन को भी निगम का साथ देना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए। हमारा निगम का सहयोग देंगे तो हमारा शहर है वो सुंदर दिखेगा। इसके साथ में हमारे डोर टू डोर कचरा संग्रहण के सारे हुपर्स है वो काम कर रहे हैं, उस पर हेल्पर है, उनको डेरिया उठाने के लिए हमने कह रखा है। और सार्वजनिक स्थानों पर जो कचरा फैलता है तो उसके लिए आम जन को भी सहभागिता निगम के साथ में रखनी होगी। बैठक में हमारे पास में वैकल्पिक इंतजाम के तौर पर हमारे पास में गैराज है। इसके साथ में हमारे सीवेज के जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। अधिकारी फील्ड के अंदर रहेंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, जहां जेसीबी डंपर यूनिट्स की नीड होगी तो वहां अलग से और भी यूनिट्स लगाई जाएंगी और व्यवस्थाओं को अच्छे से सुधारा जाएगा। बांसवाड़ा शहर में भी पिछले 2 साल से बिछाई जा रही सीवरेज लाइन का काम पूरा नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीवरेज लाइन की जगह पर खुदाई होने से चालकों को भारी परेशानी हो रही है। गड्ढे की वजह से वाहन हादसे के शिकार हो रहे हैं। हादसे की वजह से कलेक्ट्री चौराहे से कुशल बाग मैदान तक यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। बाद में एक तरफा यातायात कर सीवरेज लाइन को ठीक करने का काम शुरू किया गया। इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने आक्रोश जताया। हम अभी खड़े हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास में, जहाँ पर ROED पे जरा सीवरेज का काम किया जा रहा है। यह मुख्य मार्ग है यहाँ का शहर का और यहाँ पर खुदाई के बाद में इसको ठीक नहीं किया गया, जिसके चलते आज कई लोगों को परेशानी समझ हुई और कई वाहन इसे फंस गए और उलट गए, जिसके चलते यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं और यहाँ के व्यापारी परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक में काफ़ी जाम हो गया है और काफ़ी समय तक लग रहा है अब लोगों को आ जाने में। हमारे साथ में कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको क्या समस्या आ रही है, आपको क्या परेशानी आ रही है। भैया ये अस्पताल का मार्ग है, यहाँ पे एम्बुलेंस भी आती है, इमरजेंसी भी रहती है, कलेक्ट्री भी है। बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक जो सरकारी भवन है जहाँ इस यातायात के जो अवरुद्ध हुआ है उसकी वजह से काफ़ी तकलीफें आ रही है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धूल मिट्टी उड़ रही है, दुकानों में धूल मिट्टी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो रही है इसकी वजह से। तो हमारे साथ में कुछ और भी युवा खड़े हैं, उनसे पूछे कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या समस्या आ रही है। ये बांसवाड़ा शहर में ROED द्वारा सीवरेज का कार्य चल रहा है, जिसमें ये विगत 3 दिन से यहाँ पर कार्य चल रहा है। जो शहर का मुख्य हब कहा जा सकता है रोड, जो व्यापारी है, जो होटल है, मोबाइल की शॉप है, मेडिकल है, वहाँ पर मिट्टी का गुब्बारा बन के दुकानों पे चढ़ भी रहा है और इसको लेकर अभी तक अधिकारी यहाँ मौके पर भी नहीं आए जिससे यहाँ व्यापारी से बात कर सके। यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत हो रहा है और एक्सीडेंट होने की ज़्यादा संभावना है। मैं भी अभी फंस गया था, मेरी गाड़ी वहाँ पड़ी है। अच्छा। और अब क्या कर सकते हैं, देखो आपके। ये कब से हो रहा है? ये सुबह से ही कर रहे हैं। अच्छा। क्या क्या समस्या आपको आई? समस्या आने जाने में समस्या हो रही है, वन वे भी नहीं कर रहे हैं। ये आप क्या डिमांड करते हो? डिमांड रोड थोड़ा होना चाहिए, साफ हो जाए तो बाई चांस। हमने लोगों से बात की, यह समस्या यहाँ से सुबह से चली आ रही है। ROED के अधिकारी कोई यहाँ पे आए नहीं, लोगों ने शिकायत की, इसके बाद भी कोई अधिकारी यहाँ पे आया नहीं है और लोगों को अभी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक तरफ काम चल रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ पर हॉस्पिटल पास में, कलेक्टर के पास में, सभी बड़े अधिकारी यहाँ पास में रहते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी बड़ा आला अधिकारी यहाँ कहीं नहीं आया है और जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। बांसवाड़ा से NDTV के सुभाष मेहता। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे राजधानी जयपुर में सफाई कर्मियों के हड़ताल को लेकर, अब हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है और राजधानी जयपुर में जिस तरीके से सफाई कर्मियों की तरफ से हड़ताल की जा रही है, क्या मांगे हैं और क्या आगे की रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि अब तक तो कोई आश्वासन नहीं मिल पाया इन्हें। के द्वारा की गई है उसको हड़ताल को रेगुलर आगे बढ़ाया गया है ताकि सरकार से मांगे पूरी की जा सके। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जयपुर से।
वीरेंद्र का भी एक बार रुख करते हुए चलते हैं ताजा अपडेट के साथ। वीरेंद्र हमें बताएंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति इनकी तरफ से बनाई जा रही है जो सफाई कर्मी है, और जमीनी स्तर पर क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, चूंकि साफ सफाई का काम बंद है और सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार है ये जो सफाई कर्मचारी है वो हड़ताल पे हैं और इसका असर साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जयपुर के अगर मैं अभी सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा कोई गली या मोहल्ला या नुक्कड़ नहीं है जहाँ पे कचरे का अंबार है यानी ढेर है वो लगा हुआ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं राजस्थान के जो राजधानी जयपुर है उसके जो मुख्य चौराहे हो या फिर जो आसपास के जो पौष इलाके हैं वहाँ पे भी कचरे के जो ढेर है वो देखने को मिले हैं। और इस जो हड़ताल का असर है वो साफ तौर पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यदि सफाई कर्मचारियों की अगर डिमांड नहीं मानी जाती है तो उसका खामियाजा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कई ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर 4 दिन या 5 दिन के अंदर एक सफाई की जो गाड़ी है जो वो पहुंच रही है। कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारियों की जो ऑन ड्यूटी हैं उनके ऊपर भी वर्कलोड बढ़ा है और जिसके चलते जो प्रॉपर जो सफाई व्यवस्था है वो राजधानी जयपुर की जो सफाई व्यवस्था है वो चरमराई हुई है और जिसके चलते बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। वीरेंद्र आपका भी शुक्रिया और विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।